दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओ क्लोज हुए हैं। एक है एपेक्स इकोटेक आईपीओ और दूसरा है आभा पावर एंड स्टील आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा आज राजपूताना बायोडीजल आईपीओ की अलॉटमेंट भी होने वाली है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आभा पावर एंड स्टील आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 75 है और 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 38.54 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आभा पावर एंड स्टील आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा और आईपीओ 18 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 10.07 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 24.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो स्टार्टिंग से इसमें डिमांड देखने को नहीं मिल रही थी और आज भी देखें तो कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगा है। इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो आईपीओ 24 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। इसका मतलब है कि हर 24-25 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 41,831 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें एचएनआईस की ओर से 3,832 और रिटेलर्स की ओर से 37,996 एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ की अलॉटमेंट 2 दिसंबर को होने वाली है, यानी कि मंडे को अलॉटमेंट होगी। तो आईपीओ फ्राइडे को क्लोज हुआ है तो अलॉटमेंट मंडे को देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 3 दिसंबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 3 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। आभा पावर एंड स्टील आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रीमियम को भी देख लेते हैं। आभा पावर एंड स्टील आईपीओ का प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ से आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। बहुत बढ़िया लिस्टिंग मिलने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है एपेक्स इकोटेक आईपीओ। ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 73 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 25.54 करोड़ का है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। एपेक्स इकोटेक आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 457.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ में शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 136.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो QI20 को इस आईपीओ में 6,59,200 एप्लीकेशंस ऑफर किए गए थे। इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 9 करोड़ 1 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 1179.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईस के लिए आईपीओ में 4,96,000 शेयर्स रखे गए थे और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 58 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 329.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ और रिटेलर्स को इस आईपीओ में 11,55,200 शेयर्स ऑफर किए गए थे, यानी कि 11,55,200 शेयर्स रखे गए थे और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 38 करोड़ 8 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। यानी कि एचएनआईस और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस हैं। वैसे तो हर पोर्शन में डिमांड है और काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 329 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 329-30 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर एप्लीकेशंस को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 2,61,139 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें QI20 की ओर से आईपीओ में 75 एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआईस की ओर से 23,060 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2,38,004 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 7,700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है, जिसमें अगर QI20 की ओर से देखें तो इन्होंने 650 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बिड लगाया है। एचएनआईस ने आईपीओ में 4,270 करोड़ से ज़्यादा का बिड लगाया। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से 2,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है।
यानी कि मात्र 25 साढ़े 25 करोड़ का आईपीओ है और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 7,700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है, यानी कि शानदार डिमांड देखने को मिली है। तो आपने आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं और आपने किस कैटेगरी से आईपीओ को टारगेट किया है? आपने रिटेल पोर्शन से अप्लाई किया है या फिर एच पोर्शन से अप्लाई किया है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 2 दिसंबर है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को ही होने वाली है। रिफंड डेट 3 दिसंबर और क्रेडिट डेट भी 3 दिसंबर है। आईपीओ की लिस्टिंग 4 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एपेक्स सिकोटेक आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके भी प्रीमियम को देख लेते हैं। एपेक्स सिकोटेक आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले के मुकाबले डाउन है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 35 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी सिर्फ 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से करीब 48,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 41% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। और आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं। हर पोर्शन में डिमांड आई है, यानी कि ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ में डिमांड देखने को मिली है, तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब राजपूताना बायोडीजल आईपीओ की बात करें तो आईपीओ कल के दिन क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 130 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 24.70 करोड़ का है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगा और आईपीओ 718.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी इस पोर्शन में 177.38 टाइम, एचएनआई इस पोर्शन में 1345.96 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 746.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो हर पोर्शन में बम्पर एप्लीकेशन है। आईपीओ में 5,12,724 एप्लीकेशंस लगा है। जिस तरह से इस आईपीओ में एप्लीकेशंस लगे हैं, तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार मां शीतला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। और इसका प्रीमियम जहां पहले 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 111 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,11,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 85% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 3 दिसंबर को होगी, यानी कि ट्यूसडे को लिस्टिंग होने वाली है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।